भगवान श्रीमन नारायण के नाम मात्र से, उसकी भक्ति मात्र से, उसको स्वीकार कर लेने मात्र से उद्धार हो जाता है। कोई विद्या पढ़ने से, धर्म बहुत ज्यादा करने से, यज्ञ करने से नहीं। गज ने कौन सा धर्म किया, कौन सा वेद पढ़ा हुआ था, कौन सी स्मृतियां पढ़ा हुआ था? गज कुछ नहीं पढ़ा, पर एक केवल फूल लेकर के आर्तनाद से पुकारा नारायण, तो नारा ही कह पाए, यण तो बोलने नहीं दिया, जहां तक तो पहुंच गए। कितना महान शब्द है ये, जो अजामिल को उद्धार कर दिया, गज को कर दिया, गणका को कर दिया एक ही शब्द ने। और पूरा शब्द, सबसे बड़ी शर्त ये देखिए आप, पूरा शब्द कहीं बोलने नहीं दिया, ने द्रौपदी को पुकारने दिया। क्री कहा, स्नेह पे तो आ गए। नारा, अजामिल ने नारा बोला, यण भी नहीं कह पाया, जहां तक आ गए। वो आधे शब्द में ही आ जाते हैं। कितनी बड़ी महानता है उन भगवान की। और उसकी सेवा के लिए हम आए हैं, उसके नाम स्मरण को आए हैं, उसका नाम हमने कानों से सुना है, मुंह से बोला है, और उसके लिए नृत्य गीतादिकम चरित परम हर्षद ध्वनि करते हैं। क्या ये हमारी गवाह नहीं जाएंगी? ये मजबूत गवाहें हैं, ये छोटी मोटी गवाहों को काट देंगे। ये एक ही गवाह बहुत, बोले ऐसा है। तो आज के आगंतुक के लिए हमने आप लोगों को बहुत धन्यवाद किया और हर्षद ध्वनि की। आगे का, जिसको हम लोग सत्संग कहते हैं, सत्संग का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं। मुझे बार बार कहने में कोई, पुनः पुनः तो बोलना ही चाहिए हमको, क्यों खाने के लिए हम पुनः पुनः बोलते हैं। सुबह बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर दोपहर को बोलने लग जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर शाम को बोलते हैं। और कपड़े के लिए 24 घंटे में एक बार तो बोलते ही बोलते हैं। और मुझ जैसे शौकीन और हमारा शीतल स्वामी जैसे 4 बार बोलते हैं हम लोग कपड़े के लिए बदलने को। हमारी बात कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं, हमारी आपसी बात है ये। तो आप लोग कम से कम 24 घंटे में एक बार तो कपड़े के लिए भी बोलते हैं, आज मैं पैंट पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा, लुंगी लगाऊंगा, जो भी करूंगा। तो हर रोज हर चीज को रिपीट करते हैं बार बार। तो भगवान के नाम को, उसके सत्संग को रिपीट करने में कोई पाप तो नहीं है। क्योंकि कई हमारे प्रेमियों का, राकेश जैसे प्रेमियों का कहना है कि गुरु महाराज तो वही बोल देते हैं जहाँ बोलते हैं, अरे तू भी तो वही रोटी सब्जी खाता है, कभी कभी लड्डू का नाम ले लेता है, कभी कभी मिठाई खुरचन का नाम ले लेता है, बाकी तो कहता है दाल रोटी बना लो। अब मैं कहूँ तू बार बार वही नाम क्यों लेता है भाई? कुछ और रोज नया नया बदल के लिया कर। तो बदलने में कितना बदलेगा, फिर पुराने पे ही आ जाएगा। अरे नंगोरी खा लेगा, हलवा खा लेगा, पूड़ी खा लेगा, फिर कहेगा नहीं अब तो रोटी दे दो। तो पुनः पुनः बोलने का नाम ही प्रवचन है। प्रय उपसर्ग प्रय परा अपसम अनुभव निश निर दुष दुर्वी आंग नी अधियपि एते प्रादय। ये प्रय शब्द प्रादय शब्द में है, और वचन नाम बोलना, पुनः पुनः बोलने का नाम ही प्रवचन है। अर्थात मैं यही कहूँगा कि वो प्रवचन या सत्संग क्या है? सच्ची बात का साथ करना ही सत्संग है। सच्ची बात को स्वीकार कर लेना ही सत्संग है। अच्छी बातों को सुनना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें कहना, इसी का नाम तो सत है। सतनाम है श्रेष्ठ, सतनाम श्रेष्ठ का है। श्रेष्ठ बातों को सुनना और सुनाना और स्वीकार कर लेना, स्वीकारोक्ति का नाम ही सत्संग है। खराब बातों को स्वीकार न करे, श्रेष्ठ बातों को स्वीकारोक्ति लगा दे, मोहर लगा दे, हृदय में उतार ले, इसी का नाम सत्संग है। तो आज के सत्संग में कुछ ट्रस्ट वाले बोले नहीं है, क्या कहें ये हमें पता नहीं। क्यों यहाँ का सत्संग होता है इनकी इच्छा के ऊपर, हम बंधे हुए हैं इनसे। और बाहर का सत्संग है हमारी फ्री स्टाइल, जो मर्जी आए बोल दे। बाहर तो हम फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं, बोले जो मर्जी आए सो बोल दिया। और यहाँ तो इनके बंधे हुए हैं, क्या करें बताइए। शेर कहीं कहीं तो पिछड़े में आ जाता है, तो वो कहते हैं भाई ठीक। श्री गुरु महाराज, काफी समय से मेरे स्वयं अपने अंदर एक ऐसी उलझन चल रही थी, तो इस बार तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं ये प्रश्न आपके समक्ष अवश्य रखूंगा, जो जिज्ञासा मेरे बार बार उत्पन्न हो रही है। और मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे भक्तजन होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के मन में ऐसी जिज्ञासाएं होंगी। तो मैं अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब मन और दिमाग परेशान होता है आज के इस भौतिकवाद के परिस्थिति के अंदर, आज हमारी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं, घर में भी, बाहर में भी, कारोबार में भी। और उसके पश्चात हम जब यहाँ आकर बैठते हैं, हम सत्संग में तो बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग जो है
वो उन परिस्थितियों से गिरा हुआ है। दिमाग में हमारे वही चिंताएं चल रही हैं कि भाई मैं अपने ये कारोबार से कैसे निकलूंगा, कल मेरा कोर्ट में केस है उसका क्या होगा। सत्संग का हम जो फल है पूर्ण तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक ये संसार के अंदर, समाज के अंदर इतने अनेकों धर्मों का और संतों की जो ओढ़ आई हुई है, उससे जो मानव है आज का वो इतना भटक गया है, अपने आप को एक ऐसे दलदल के अंदर महसूस कर रहा है कि वो चारों ओर से जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि हम किस प्रकार से इस दलदल से बाहर आकर इस सत्संग का आनंद उठा सकें। धन्यवाद। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय श्री गोविंदाय नमो नमः। अनेकानेक धर्म अभी हमारे जेपी सत्संगी ने अर्थात ट्रस्ट के प्रधान भी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि अनेकानेक धर्मों का विवेचन हो गया है, उससे हम भ्रमित हो गए हैं। मेरे प्रेमी, भ्रमित होने की जरूरत है ही नहीं। यही भ्रम धर्मराज युधिष्ठिर जी को हो गया। युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार थे और धर्म के अवतार को तो शंका होनी नहीं चाहिए, साक्षात धर्म ही है, शंका किस बात की। पर उसको भी हो गई। वो भी अपने सदगुरुदेव, अपने आचार्य भीष्म पितामह जी से यही प्रश्न करते हैं जो आपने किया है। वो कहते हैं को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। हे गुरु महाराज, हे आचार्य जी, मुझे बड़ी शंका पैदा हो गई है कि को धर्म सर्वधर्माणाम, सर्व का नाम है बहुत, अनगिनती अनगिनती धर्म है, उनमें को धर्म श्रेष्ठ धर्म क्या है आपके मत से। कितनी बुद्धिमानी का प्रश्न है कि वो तो वेदों के मत को छोड़ दीजिए, आपके मत से, क्योंकि उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 27 स्मृति, 6 शास्त्र और वेदांत का पूरा अध्ययन किया हुआ था। तो बड़ा सुंदर कह दिया भवतो परमः मत, आपके परम मत से क्या है और धर्म क्या है। और 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवियां हैं, 33 दूना 66 करोड़ तो यही हो गए। उपदेव अलग है, वरुण कुबेर इत्यादि और तो 66 करोड़ देवताओं में मेरी तो आंख जब फैलती है तो भ्रमित हो जाता हूँ। इसलिए को मान्य, उनमें सबसे मान्य कौन है जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म संसार, ये संसार है और मानव जीवन जन्म लेता है, ये जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। तो इसका उद्धार कैसे हो, वो कौन सा नाम सार तत्व है। भीष्म पितामह जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, अगर आप यही कहते हैं कि मेरे मत से तो मेरा मत कोई अलग तो हो नहीं सकता, वही शास्त्रों का मत, वेदों का मत, पुराणों का मत, इतिहासों का मत में ही मेरा मत है। और मेरा मत यही है कि देव देवेशः, देवताओं का ईश कौन है, इंद्र, और उसका भी ईश, उसका भी मालिक। और मंगल करने वाले देवता, मंगलम मंगला नाम यो नाम जो मंगलकारी देवता हैं उनको भी मंगल देने वाला। अगर वो न दे तो वो कहां से मंगल करें, इसलिए उनको भी देने वाला। और सबको पालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला वो एक ही है युधिष्ठिर। उनकी महाराज वो कौन है, विष्णु जिष्णुर महाविष्णु,
वो महाविष्णु अर्थात नारायण, दामोदर, गोविंद, राम, कृष्ण, ये अनेकानेक उसके सहस्त्र नाम है। एक नहीं, हजार, 100 भी नहीं, सतनाम नहीं, सहस्त्र नाम है। ये उसी के सहस्त्र नाम हैं। इनमें से जिस नाम से आपको प्यार हो जाए वही भगवान श्री नारायण श्री हरि जी के नाम का स्मरण कर, यही सर्वोत्तम उपासना है। और को धर्म है सर्वधर्मानाम, सबसे उत्तम धर्म क्या है? तो कहते हैं परमात्मा श्री हरि का नाम और उसकी शरण, ये सर्वोत्तम धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। क्यों? जितने भी यज्ञ किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए दिए जाते हैं, जितनी भी सेवाएं की जाती हैं वो भगवान के लिए की जाती हैं। जिसके लिए की जाती हैं, अरे तू उसी को स्वीकार कर ले, इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है? इस धर्म में कभी विरोध नहीं किया जा सकता। दान हम करेंगे तो विरोध हो सकता है, अभिमान आ जाएगा, और दान दे करके अभिमान आ गया तो दान खत्म हो गया और पाप शुरू हो गया। करे मूर्ख, मैंने तुझे दिया और मेरे दिए हुए को तू देकर अभिमान कर रहा है, उल्टा अपराध शुरू हो गया। दान दे करके अगर थोड़ा सा भी दुख हो गया तो भगवान उस दान को नष्ट करके पाप लिख देते हैं। क्यों? कि मेरी दी हुई वस्तु तूने अगर कहीं दे भी दी मेरे लिए और उसमें तूने दुख मना लिया, क्या तेरे बाप की थी? क्या तब तू 4 पाउंड का आया था जब उस वक्त साथ लेकर आया था कमर के बांध के? यही तो मैंने दी, मेरे समाज से दी, समाज से तैने लीनी और मेरी कृपा से लीनी, फिर देने में दुख किस बात का कर रहा है ये बता। इसलिए इनमें तो अपराध भी हो सकता है, परंतु भगवान को जब अपना मान ले तो उसमें अपराध है ही नहीं। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे मत से तो परम धर्म वो ही है जो भगवान का अपना मान ले। इसलिए प्रथम प्रश्न का तो मैंने बड़ी साधारण तरीके से आपको बहुत विद्वत्तापूर्ण नहीं 2 लाइन में जवाब दिया। और रहा आपका ये कि मानव आज के जीवन में बहुत व्यजी है, बहुत दुखी है, धन से दुखी है, शरीर से दुखी है, मन से दुखी है, परिवार से दुखी है, अर्थात उन दुखों का नाम लिया ही नहीं जाता, इतने दुख हैं, अनगिनती दुख हैं। और उन दुखों में घिरा हुआ मानव सत्संग या सेवा या स्मरण कैसे कर सकता है, और उसको क्या उपाय है जो उसके दुख दूर हो जाएं और वह दिव्य लोक वैकुंठ को भी चला जाए और संसार के काम भी करता रहे। इससे मालूम होता है कि सांगी बहुत बुद्धिमान है, जो इसने वही प्रश्न कर लिया जो एक जाट बाबा ने किया था, कि जाट अंधा था और अंधे जाट ने जो है किसी ने कह दिया भजन कर भगवान का और भक्ति सकल गुण खानी, सकल गुण तेरे अंदर आ जाएंगे, तो उसने करने लग गए भक्ति। भगवान जी खुश हो गए। बोलो जाट बाबा क्या चाहता है? बोलो तू कौन है पहले तो ये बता, मुझे दिखता नहीं। बोलो मैं भगवान हूँ, भगवान। अरे बोलो भगवान तू कुछ दे सकता है? बोलो हाँ हाँ, जो तू मांगे सो दे दो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, तू मांग कर तो देख। अरे बोलो मुझे मांगना फांगना क्या है, कुछ नहीं लेना देना मुझे तो। बोलो कुछ भी तो ले ले। बोलो कुछ नहीं, कोई छोटी सी बात है, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देख लो, छोटी सी बात है। अब बताइए कितना बुद्धिमान जाट था कि उसने अंधे से आंख भी मांग ली, और आंख हो जाने के बाद क्या कर लूंगा, अपनी शादी भी मांग ली, शादी होगी तो बेटा होगा, और बेटे के बेटा भी मांग लिया, पोता मांग लिया, 3 पीढ़ी का बंदोबस्त कर दिया। मेरे पोते को सोने के कटोरे में, घर में पैसा नहीं था, अंधे को क्या कमाए? जब सोना का कटोरा जब बनाएगा, जब उसके घर में 10-20-50 करोड़ रुपए होंगे तो सोने का कटोरा बनाएगा। ये तो है नहीं भीख मांग के कटोरा बना ले, सोच मुश्किल है। सोने के कटोरे में दूध पीता देख लो, अर्थात मेरे डंगर गाय भैंस भी बहुत हो तो अपूर्व दूध हो। बताइए वो ऐसे ही सांगी ने कह दिया, बोले छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अरे भले आदमी, ये तो 18 पुराण, 6 शास्त्र और 27 स्मृति का सार है, जितने ने पूछा। या गुरु बाबा की परीक्षा ले रहा है, जो कि गुरु बाबा इसमें कुछ बोलता है या नहीं बोलता, तेरी मर्जी है, क्या करें। तो मेरे भाई आपका ये प्रश्न बिल्कुल यथेष्ट है कि ये सच है कि कलयुग के अंदर में अनेकानेक विपत्तियों का आगमन संतों ने आज से कलयुग के आने के पहले ही लिख दिया कि लोग अनन्य प्रकार के दुखों से संतप्त होंगे, धर्म से दूर होंगे, भगवान की आलोचना करेंगे, भगवान से विमुख होंगे। ऐसा तो लिख चुके हो, शास्त्र लिख चुके। भविष्य पुराण को देखिए
तो वो तो पूरे कलयुग क्या सतयुग द्वापर का भी लिख चुके हैं, पता नहीं कब का बना है वो, भविष्य पुराण सबको ही लिख चुका है। तो ये तो निश्चित है कि कलयुग में आकर के मानव संतप्त है, दुखी है, निश्चित है। इसमें दुख देने का भगवान का कोई लक्ष्य नहीं है, या देवी का कोई लक्ष्य नहीं है, माँ भगवती का लक्ष्य नहीं है, माँ श्री देवी का। वो तो अपने बेटे बेटियों को सुखी देखना चाहते हैं, निश्चित देखना चाहते हैं। पर मनुष्य स्वयं दुख का कर्म करे तो वो क्या कर लेंगे जी बताइए। वो तो काफी बरसते हैं, पर बरजे को नहीं माने तो वो ही क्या कर ले। अर्थात मानव स्वे स्वे कर्म भिरे रता, अपने अपने कर्म में अभिरत हो रहे हैं और अपनी मनमानी कर्म करते चले जा रहे हैं। और पच्यन्ते स्वे पाप कर्म भी, स्वनाम अपने किए हुए पापों का ही तो भोग भोग रहे हैं। मैं पाप करो तुम भोगो ऐसा तो देखा नहीं मैंने, ऐसा होता भी नहीं है। बाकी ये स्वे स्वे कर्म, अपने अपने कर्म के किए हुए पापों को पच्यन्ते स्वे पाप कर्म भी, अपने किए हुए पापों को मानव भोग रहा है। पच्यन्ते नाम, उसी में रच रहा है, पच रहा है, भोग रहा है। तो इसमें तो सांगी भगवान जी का तो दोष है ही नहीं, ये तो मानवकृत दोष है। और मानवकृत दोष को भी हम शांतिपूर्ण कैसे भगवान को स्वीकार करें, कैसे हमारे दुख दूर हों, कैसे हमको शांति मिले, ये अनेकानेक प्रश्न का एक ही जवाब है, शरणागति। आपके सब प्रश्नों का जवाब दिया है मैंने, शरणागति। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित अपंग की तुम पति राखो राम। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, नहीं मुझ में बाहुबल है, नहीं मुझ में विद्या बल है, नहीं खर्चने को धन है, और बल बुद्धि मेरे पास है ही नहीं, और मैं अनेकानेक रोगों से, अनेकानेक भव व्याधा से घिरा हुआ हूँ, इसलिए मैं तेरी तरफ देख भी नहीं सकता। जब तेरी तरफ आंख उठाता हूँ तो मेरी आंखों के पट्टी बन जाती है। कौन? काम क्रोध मद लोभ तुरंत अंधा बना देते हैं मुझे आपकी तरफ देखते ही। कामांध हो जाता हूँ, लोभांध हो जाता हूँ, मोहांध हो जाता हूँ, ईर्षांध हो जाता हूँ, तुरंत अंधा हो जाता हूँ। इसलिए भगवान जी मैं आपको देख भी नहीं सकता और आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है। अब वो कहते जाते कि बेड़ी नहीं, आप तो महाराज खुले हो। बिल्कुल खुला नहीं हूँ। क्यों? कि हाथों में हथकड़ी का मतलब है कि संसार रूपी कर्म से मुझे फुर्सत नहीं मिली इन हाथों को, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हथकड़ी पड़ी हुई है और पैरों में बेड़ी है। घरवाली कहते हैं कहाँ जा रहा है बाबा जी के पास, तू भी बाबा जी बन जाएगा। इसलिए मोह रूपी बेड़ी पड़ी हुई है मेरी, मैं क्या करूँ, यहाँ आ भी नहीं सकता। तो हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है और मुंह के मेरे ताला लगा हुआ है आपके नाम जी लेने का लिए, क्योंकि ये मुंह तो बना दिया ईर्ष्या करने के लिए, गाली देने के लिए, निंदा करने के लिए मैंने इस मुंह को बना लिया। अब मैं तेरा नाम कैसे लूंगी? तो बड़ी आफत आ गई। ये जब आफत हो जाए तो नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित अपंग की तुम पति राखो राम। जिसको समाज, संसार, सरकार, देवता देवी जो भी है उसको तिरस्कार कर दें, पापी कहकर तिरस्कार कर दें, पापिन कहकर तिरस्कार कर दें, मैली कहकर तिरस्कार कर दें, गंदी कहकर तिरस्कार कर दें, अशुभ कर्म करने वाली कहकर तिरस्कार कर दें, समाज संसार उसको निकाल कर फेंक दे, उसके लिए शरणागत स्वीकार कर लेता है। शरणागत का मतलब हम भगवान की शरणागत या किसी की शरणागत हो जाते हैं, वो स्वीकारोक्ति कर देता है। अब हमको शरणागति पर यह सांगी विचार करना है कि हम मनुष्य की मनुष्य शरणागति लेगा तो क्या रक्षा करेगा? वो भी हाड मांस मलमूत्र का और मैं भी हाड मांस मलमूत्र का। वो केवल हमारी देखने में स्वाभाविक रूप से रक्षा कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। हम देवी की शरण ले लें तो देवी सहायता यूं नहीं कर सकती कि देवी के ऊपर खसम भी बैठे हुए हैं उसके, वो न कह दे नहीं तू रक्षा नहीं करती, तो मुश्किल हो गई उसको। क्यों? देवी भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अगर श्री देवी तो उसके पति नारायण हैं, अगर सती देवी है प्रथम शैलपुत्री तो उसके पति शिव जी हैं, शारदा के पति हैं, ब्रह्मचारिणी के पति हैं ब्रह्मा जी, अनेकानेक देवियों के पति मौजूद बैठे हैं कसम। अगर उन्होंने मना कर दी तो मुश्किल हो गया। इसलिए हमें ये विचार करना है कि हमें शरण किसकी लेनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए। और उसकी शरणागत हम ऐसे की लें जिसके ऊपर कोई भी ना हो,
परम स्वतंत्र सर पर कोई, जो परम स्वतंत्र हो उसके सर के ऊपर कोई कहने वाला हो ही नहीं, और अपनी ही वो कर दे और माने सबकी और करे अपने मन की, ऐसा हो। अब उसके लिए सांगी विचार करना चाहिए, शास्त्र मत से, संत मत से और ग्रंथ मत से, सबके मत से एक परमात्मा श्री हरि नारायण ही मिलता है, जो परम स्वतंत्र सर पर कोई, ऐसा लिखा है उसमें। नारद जी